हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ए पी गिवन है आपको a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। फाइंड n एंड sn, यानी n निकालना है और sn निकालना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हमारा an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे पता चला? a नहीं लगाना है क्योंकि हमें an दिया, d दिया, a दिया, तो n यहां से हम निकाल लेंगे, है ना। तो n इक्वल टू 50, an की वैल्यू 50 है, a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा कितना है 3। 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी 3। 45 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 बन जा 3, 3 5 15, 15 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है ना। Sn, अब हमें Sn चाहिए। Sn इक्वल टू कितना होगा? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 2a, a कितना है हमारा 5 प्लस n माइनस n है 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू वहीं रख दीजिए। 2 8 16, 8 2 5 10 प्लस 15 इंटू 3, 8 इंटू 10 प्लस 45, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 440। दिस इज Sn। ये आपका थर्ड का हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। इन एन ए पी गिवन a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 दिया है, a 13 इक्वल टू 35, ठीक है। एंड d और s आपको निकालना है कि d कितना है और Sn कितना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें a13 गिवन है तो a13 से हम d आसानी से निकाल सकते हैं। a प्लस a13 इक्वल टू 35, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, ठीक है ना। a13 कौन सा होगा? एक नंबर कम करता है, -1 है ना। 10 प्लस 12d इक्वल टू 35 और a की वैल्यू 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, d इक्वल टू 28 अपॉन 12। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, 2 3 जा 2 7 जा, तो d इक्वल टू 7 अपॉन 3 हो जाएगा। d आपका 7 है। अब n हम निकाल लें, फिर उसके बाद Sn निकालेंगे। तो an इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 35 क्योंकि हमें a 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर an 35 ही लेंगे। a कितना है 7 प्लस n माइनस 13 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर n 13 हमने ले लिया तो हमें इस फॉर्मूले में निकालने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा, सीधा सिंपल। n इक्वल टू आपका हो गया 13। अब n भी पता आपको, a पता और d पता, तो आप Sn निकाल दीजिए। n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn है कितना? Sn ही तो निकालना है। n कितना है 13 अपॉन 2 इंटू 2a 7 प्लस
13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 7/3, 13/2, 2 7 जा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, 13/2 इंटू 14 प्लस 4 7 जा 28/28, सीधा आ जाएगा 28। Sn इक्वल टू 13/2 इंटू 4 प्लस 8 12, 2 प्लस 1 3 4 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो Sn इक्वल टू हो गया 13 1 जा 13, 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 273। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ D। ये आपका हो गया सेकेंड। तो स्टूडेंट इसको जल्दी से राइट करिए फटाफट। जहां पर n इस तरीके से a n Sn दे रखा हो तो हम n की वैल्यू उतनी ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सम है ये, आसानी से हो जाएंगे। 273 आंसर आ गया आपका। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। जिनका छूट रहा है वो वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लें। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा पार्ट्स ज्यादा कर दिए गए हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है मैथ में। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपसे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है। थर्ड का थर्ड A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, A एंड S12 चाहिए आपको। तो देखिए n की वैल्यू 12 क्लियर दे रखी है, D भी आपको पता है 3। अब A12 की वैल्यू इक्वल टू 37, तो A12 को हम लिख देंगे A प्लस 11D इक्वल टू 37, तो A प्लस 11 इंटू D 3 इक्वल टू 37, 11 3 जा 33 इक्वल टू 37, A इक्वल टू 37 माइनस 33, A इक्वल टू 4, A की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो A चाहिए हमें और S12 चाहिए इस समय। एक आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, 4 आ गया। अब हमें S12 निकालना है। S12 यानी कि 12/2 इंटू 2A, A कितना है 4 प्लस n माइनस 1 एंड 12 माइनस 1 इंटू D, D स्टूडेंट्स हमारा 3, 2 6 जा 12, 6 इंटू 8 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू 33 प्लस 8 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। S12, this is your answer. This is the fourth one. फोर्थ कह रहा है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, D एंड A10, D निकालना है और A10 निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। A3 हमारा कितना है A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन 1। और S10 आपको दे रखा, S10 आपको दे रखा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, S10 इक्वल टू 2A n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 10, तो ये 10/2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। तो S10 की वैल्यू 125 गिवन है, 2 5 जा 10, 5 2A प्लस 9D, ठीक है।
और 5 को इधर ले आएंगे 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d, 5 to the 10, 5 5 the 25, 2a plus 9b equal to 25 equation 2. From 1 and 2, from 1 and 2, 1 और 2 से यहाँ पर आप देखेंगे 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2 in 1, ठीक है ना, 1 में, इक्वेशन 1 में, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 टू द 30 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 और अपोजिट साइन नहीं है इसलिए हम सब्ट्रैक्टिंग लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 5d इक्वल टू बचा 5, d इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है ना, तो हमें d निकालना था ना, d हमें था निकालना, हाँ बिल्कुल d की -1 वैल्यू आ गई। अब हमें a10 चाहिए, a10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a, इसको पहले आप पुट इन 1 करिए, पुट इन 1, एक ही वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तब एक ही भी आ जाएगी, a प्लस 2 इंटू डी यानी -1 इक्वल टू 15, तो a प्लस -2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2, a इक्वल टू 17, a की वैल्यू अब आपकी आ गई 7, a इक्वल टू आ गया आपका 17, a इक्वल टू 17 आ गया, हमें a10 निकालना है, a10, तो स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1, ध्यान रखिएगा s10 नहीं निकालना, a10 निकालना है, फिर n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हमारा कितना है 17 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 1, 17 माइनस 9, 9 बन गया 9 है ना, और माइनस प्लस माइनस, a10 इक्वल टू 8, तो दीज आर योर आंसर्स, एक आंसर ये आ गया आपका और एक आपसे दूसरा पूछा था d इक्वल टू -1, दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको राइट करिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, अच्छे से राइट कर लीजिए फटाफट। अगर किसी का छूट रहा है तो वो वीडियो पॉज करके राइट कर लेगा, बिकॉज यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना, आप समझदार हैं, आपको पता है कैसे लिखना है। फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ क्या कह रहा है, गिवन d इक्वल टू 5, d इक्वल टू आपको 5 दिया है, s9 इक्वल टू 75, a एंड a9 आपको चाहिए, फाइंड a एंड a9, ठीक है ना, तो d इक्वल टू इतना है, s9 इक्वल टू इतना है, s9 इक्वल टू फार्मूले डालिए n/2, तो s9 हो जाएगा 9/2 है ना, 2a प्लस n माइनस यानी 9 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5, तो s9 की वैल्यू आपको दे रखी है 75, तो स्टूडेंट 9/2 इंटू 2a प्लस 8 5 जा 40, पहले तो 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40, 150/9 माइनस 40 इक्वल टू 2a, 150 माइनस 9 4 जा 36, 360/9 इक्वल टू 2a, और a भी हम 2 भी ले आएंगे, तो ये पहले कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 1 और 3 में से बन गया 2/9 इंटू 2 इक्वल टू 8, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 70, ठीक है ना, तो a इक्वल टू आ गया आपका 70/6, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, हमसे a पूछा गया और a9 पूछा गया स्टूडेंट, a9,
तो A9 कितना हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया। A9 A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, डी है 5। A9 इक्वल टू ए हमारा 70/6 प्लस 8 5 जा 40, तो A9 इक्वल टू 6 4 जा 70 प्लस 6 4 जा 24 240/6। A9 इक्वल टू 0 7 and 4 11 310/6, दिस इज A9, ठीक है ना। इसको हम एक बार मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। जब थोड़ा सा नॉर्मल आंसर आ जाता है तो अपने आप से ही माइंड में एक होता है कि चलो मिला लो भाई। ये आ गया आपका A12 माइनस 35.3 आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस मिस कर दिया था, आई एम सॉरी, ये माइनस मिस कर दिया था और इसको 2 से अभी हम काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इक्वल टू माइनस का 35/3 आएगा। माइनस 35/3 35 माइनस का और 3 4 जा 12 120/3। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो गया, 120 35 से सब 120 में से 35 सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा आपका 11 में से 3 गया 8, 85 माइनस सॉरी प्लस 85/3, दिस इज 8n। ये आपका आंसर हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कट नहीं किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज अ मिस्टेक हियर। तो अब देख लेते हैं 6th। क्या कह रहा है इसी का, गिवन a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 दे दिया, d इक्वल टू 8, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an, n और an चाहिए। तो an sn पहले हमें गिवन है, तो sn वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो n है sn है 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2a है हमारा 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8, 90 इंटू 2 90, यहाँ पे 2 अंदर से कॉमन ले लेंगे, n/2 2 अंदर से कॉमन ले लिया इंटू 2 हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 90 इक्वल टू n 2 प्लस 4n माइनस 4, तो 90 इक्वल टू n 4n माइनस 4 में से 2 गया, बचा माइनस का 2, 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। हम इनको सबको इधर ले आए, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n, तो ऐसे ही रहेगा, 90 को उधर भेजो, माइनस का 90 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, 45 टू 90, 90 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन आए 1। तो स्टूडेंट 90 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाए, 10 9 जा 90, ठीक है ना, और 9 माइनस 10 माइनस 9 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, 2n n माइनस 5 प्लस का यहाँ पर 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट 2n प्लस 9 अगर हम 0 ले लेंगे, 2n प्लस 9 इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो n इक्वल टू माइनस 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल।
क्योंकि n कभी भी होल नंबर ही हमेशा होगा, कभी फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल टू 0 लेने पर n इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी n की रियल वैल्यू आपकी आ गई 5। अब हमें चाहिए, इसी सवाल में बोला गया है an चाहिए हमें, n निकल आया an। आई होप ये आपने राइट कर लिया होगा, इसको राइट कर लीजिए फटाफट, यहीं पे दिखाते हैं आपको। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 प्लस n 5 आया माइनस 1 इंटू डी, डी हमें गिवन है 8। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 यानी 34, दिस इज an। इसको राइट करिए। तो ये भी आपने राइट कर लिया होगा। इसके बाद का 32 इसका आंसर आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 110, ये आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड n एंड d। स्टूडेंट हमारा Sn का एक फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस n वाला, वही यहाँ पर लगा देंगे। Sn 210 है, n/2 इंटू a 8 और लास्ट टर्म यहाँ पर 62, nth टर्म जो होता है वही लास्ट होता है ना, तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। 210 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 62 प्लस 8 70, ये आपका हो गया 420 इक्वल टू 70 n इक्वल टू 420 अपॉन 70, 7 6 जा 42, n इक्वल टू आ गया 6। अगर n आपका 6 है तो और दूसरा आपको क्या चाहिए था, दूसरा आपको निकालना है d। तो स्टूडेंट d निकालने के लिए हमें an इक्वल टू कितना दे रखा है, an इक्वल टू 62 दे रखा है, और a6 यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो a6 इक्वल टू 62 हो जाएगा। a प्लस 5d, इसको हम लिख देंगे प्लस 5d इक्वल टू 62, और a की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, d इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना हुआ, 12 में से 8 चले गए, बच गए आपके 4, 54/5, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 54/5, दिस इज डी। 7 54/5, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 स्टूडेंट 8 में आपको गिवन है an इक्वल टू 4, an इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, दिस इज गिवन, एंड आपको n और a फाइंड करना है। फाइंड n एंड a, आपको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे,
ए एन का फार्मूला है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ए एन की वैल्यू 4 हो गई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2। तो यहाँ पर से हम देख लेंगे 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, 4 इक्वल टू 8 माइनस का, जब 2 हम इधर भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ए इक्वल टू प्लस का 2n हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 प्लस 4 से x इक्वल टू ए प्लस 2n एंड ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। अब हम क्या करते हैं, एस एन इक्वल टू हमें गिवन है, एस एन इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एन इज -14 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और स्टूडेंट ए की वैल्यू 6 माइनस 2n, यहाँ पे हम लोग लिख दें माइनस का 14 इंटू 2 इंटू n 2a, ए की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 1 जा 2, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 28 इज इक्वल टू n 2 6 जा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 4n माइनस का प्लस का 2n, तो माइनस का बचा 2n, ठीक है। और माइनस का आपका हो गया प्लस का 10, 2n माइनस 2n प्लस 10। और यहाँ से अगर हम n के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 28 इक्वल टू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 10n, सॉरी प्लस का 10 माइनस का 10n हो जाएगा, माइनस 10n और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 14 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आए, 2 7 जा 14, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5 होता है ना, 2 7 जा 14 होता है, माइनस का 14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर से n कॉमन लिया तो n माइनस 7, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इक्वल टू 0 लेने पर n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0 होने पर n इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट n की वैल्यू 7 आएगी क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, होल नंबर होगा, नंबर ऑफ द नंबर्स है ना, तो वो एक होल नंबर ही होगा। अब हमें n तो हमने निकाल लिया, हमें दूसरा नंबर निकालना था a। तो स्टूडेंट a कैसे निकालेंगे, अगर n की वैल्यू हम इसको 1 में रख दें, 1 मान लें और इसको पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1, तो स्टूडेंट देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू n यानी 7, a इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा 14, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना। माइनस का 6 14 में से गया, माइनस के 6 गए सॉरी 14 में से, तो माइनस का 8 बचा है ना, 8 से 14 होते हैं ना। तो एक आंसर आपका आ गया 8 और दूसरा आ गया 7। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। 8th का क्वेश्चन आपका, इसको राइट करिए फटाफट। इक्वल टू माइनस का 8, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं 7th क्या कह रहा है, सॉरी 9th क्या कह रहा है। इसको राइट कर लीजिए, अगर आपका छूट रहा है तो वीडियो पॉज करके बैक में जाकर आप इसको राइट करिए फटाफट, अगर छूट गया है तो। इसको भी बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ये आ सकते हैं पेपर में। ये प्रैक्टिस के पर्पज से ही आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हर तरह से बदल बदल के आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, टर्म्स फाइंड करवाए जा रहे हैं। बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं इतना क्यों करवाया जा रहा है, बट इट इज कंपल्सरी फॉर योर स्टडी। अगर आपको
प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे, है ना। नाइन, a equal to 3, n equal to 8, s equal to 192। आपको डी निकालना है, डी, ठीक है ना। तो हमें ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा, तो स्टूडेंट डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, हमें एस एन का फार्मूला पता है, न पॉइंट टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन 192 इक्वल टू एन 8 अपॉन टू इंटू टू ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारा एन हमारा है 8, 8 माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। 2 4 जा 8, 192, और ये 4 भी अपॉन में ले आओ, अपॉन 4 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 8d, 8 माइनस 1 7d, 7d, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। 48 में 6 गया 42, 42 माइनस 42 इक्वल टू 7d, एंड d इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, d की वैल्यू आ गई आपकी 6। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 10th में देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। L इक्वल टू 28 आपको गिवन है, लास्ट टर्म है 28, एंड S इक्वल टू 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो स्टूडेंट n भी दे रखा है कि 9 है। फाइंड a, अब हमें केवल a निकालना है, तो हमारा Sn इक्वल टू एन अपॉन टू, a प्लस एल वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। Sn है 144 इक्वल टू 9 अपॉन टू इंटू ए। ए स्टूडेंट हमें नहीं दे रखा और एल हमें दे रखा है 28, यही तो हमें चाहिए। 144 इंटू टू अपॉन 9 इक्वल टू ए प्लस 28, ठीक है ना। क्या देखिए 9 से डिविजिबल है, पहले 3 से ही काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 2 जा 48, 48 माइनस 28 इक्वल टू 8। तो 8 इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया, 1 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 20, 8 की वैल्यू आपकी आ गई 20। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था आपका, आपको ए ही निकालना था इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। दोनों राइट करिए फटाफट जल्दी से। आंसर कंफर्म करना बिल्कुल ठीक रहता है। हाँ D6 आ रहा है, A4 आ रहा है, बिल्कुल सही। A4, 1 मिनट, कुछ तो मिस्टेक हो गई। A प्लस एल, आई एम सॉरी। 16 2 जा 32 होगा यहाँ पर, 32 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका 4। कैलकुलेशन का भाई बहुत ध्यान रखना है, अगर इस तरीके की मिस्टेक्स हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और छोटी मोटी मिस्टेक्स को अनदेखा करते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए अपने ऊपर ध्यान देते हुए अच्छे से पढ़िए कि आपसे एग्जाम में कहीं ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है ना। ऐसी हमारी विशेष है आपके लिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।